अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद के बखैर होंगे। आज के इस डिजिटल क्लास में मैं आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। आज का हमारा सबक है रग़बा और अहाते, एरिया एंड पेरीमीटर्स। तो बच्चों, इससे पहले कि मैं इस सबक में रग़बा और अहाते का तस्वुर आपको पेश करूँ, गुज़िश्ता जो सबक में हमने पढ़ा है उन्हीं साबिक़ा मालूमात का इआदा करते हुए हम आज के इस सबक का आगाज़ करते हैं कि चार ज़िलई क्या है। जी हाँ, चार ज़िलों से बनने वाली बंद शक्ल को हम चार ज़िलई कहते हैं। चार ज़िलई के अक़साम, इसका भी हमने तफसीली जायज़ा साबिक़ा सबक में लिया है। मुस्ततील एक चार ज़िलई है, मुरब्बा, मुतवाज़िउल अज़ला, मुनहरिफ और मुअय्यन, ये तमाम के तमाम चार ज़िलई अशकाल हैं। हर चार ज़िलई मुनज़्ज़म शक्ल की होती है। रग़बा, जो शय जितनी जगह घेरती है वो उस शय का रग़बा कहलाती है। बस इतना सा इसका डेफिनेशन है जो आज के हमारे सबक का उन्वान है, रग़बा, एरिया जिसे हम कहते हैं। रग़बा, जब कोई शय जितनी जगह घेरेगी वो उस शय का रग़बा कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर हमने टेबल पर एक किताब रख दी, तो किताब की वजह से टेबल की जितनी जगह ये किताब घेर लेगी वो उस किताब का रग़बा कहलाएगा। कोई सामान हम जब फ़र्श पर या हमारे घर में रख देते हैं तो वो सामान जितनी जगह फ़र्श पर घेर लेता है वो उस सामान का रग़बा कहलाएगा। मुख्तलिफ़ जो चार ज़िलई हैं, जो मुनज़्ज़म अशकाल होती हैं, इनके अलावा भी जो गैर मुनज़्ज़म अशकाल हैं उनका भी रग़बा कैसे मालूम किया जाएगा और हम किसी चार ज़िलई के रग़बे को कैसे मालूम करेंगे। यहाँ पर मुख्तलिफ़ चार ज़िलई हैं और कुछ गैर मुनज़्ज़म अशकाल भी हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप गौर कीजिए, यहाँ पर सबसे पहले एक मुस्ततील है। इस मुस्ततील का ये जो हिस्सा जहाँ पर आपको लाल रंग नज़र आ रहा है, ये मुस्ततील का घेरा हुआ हिस्सा है, ये मुस्ततील का रग़बा कहलाता है। उसी तरह से मुरब्बा के ज़रिए से जो हिस्सा घेरा गया है, जिसको हमने लाल रंग से यहाँ बतलाया है, ये मुरब्बे का रग़बा कहलाता है। दायरा है, ये दायरे के अंदर का जो हिस्सा है जिसको कि हमने लाल रंग से बताया है, ये दायरे का रग़बा कहलाता है। अब यहाँ गौर कीजिए, ये एक बादल की तस्वीर है। इस शक्ल में आप गौर कर सकते हैं कोई आबाद मुनज़्ज़म नहीं है, लिहाजा ये गैर मुनज़्ज़म शक्ल कहलाती है। इसके ज़रिए से जितना हिस्सा यहाँ पर रंगीन नज़र आ रहा है आपको लाल रंग का, ये इस गैर मुनज़्ज़म शक्ल का रग़बा कहलाता है। उसी तरह से ये जो शक्ल आपको नज़र आ रही है, इसका घेरा हुआ हिस्सा ये लाल रंग का आपको जो नज़र आ रहा है, ये इसका रग़बा कहलाता है। यहाँ पर एक और तस्वीर है, इस शक्ल के ज़रिए से हमने जो रग़बा घेरा है उसको हमने लाल रंग से ज़ाहिर किया है। तो साफ ज़ाहिर होता है कि जो शक्ल या जो शय जितनी जगह घेरती है वो उस शय का रग़बा कहलाता है। किसी भी बंद शक्ल का रग़बा मालूम करने के हमारे पास दो तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा है तरसीमी कागज़ का तरीक़ा, दूसरा तरीक़ा है ज़ाब्ते का तरीक़ा। तरसीमी कागज़ पर चार ज़िलई के घेरे हुए मुरब्बों की गिनती करके हम दी गई चार ज़िलई का रग़बा मालूम कर सकते हैं। अज़ीज़ बच्चों, जब कोई चार ज़िलई का हमें रग़बा मालूम करना हो तो हम तरसीमी कागज़ को इस्तेमाल करके उस चार ज़िलई का रग़बा मालूम कर सकते हैं। ऐसा करेंगे कि हम सबसे पहले उस चार ज़िलई को तरसीमी कागज़ पर खींच लेंगे। तो हम क्या करेंगे, उस चार ज़िलई के अंदर जो भी मुरब्बे आएंगे उन तमाम मुरब्बों को शुमार कर लेंगे, यानी गिन लेंगे। जितने मुरब्बे उस चार ज़िलई के अंदर आएंगे वो उस चार ज़िलई का रग़बा कहलाएगा। चलिए हम एक मिसाल के ज़रिए से इस तरसीमी कागज़ के तरीक़े से चार ज़िलई का रग़बा मालूम करने का तरीक़ा जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये तीन चार ज़िलई आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। ये एक मुरब्बा है, ये मुस्ततील है और ये एक, जी हाँ, मुअय्यन है। इन तीनों चार ज़िलई के हमको रग़बे मालूम करने हैं, तो हमने यहाँ पर एक तरसीमी कागज़ का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हम इस मुरब्बे का रग़बा मालूम करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस मुरब्बे को इस चार ज़िलई पर हम इस तरसीमी कागज़ पर खींच लेंगे। अब आप इस मुरब्बे के अंदर, जो इस चार ज़िलई के अंदर जितने छोटे छोटे आपको मुरब्बे तरसीमी कागज़ के नज़र आ रहे हैं उनको शुमार कर लीजिए। हमने सबसे पहले ये चार ज़िलई यहाँ खींची है। अब इसके अंदर के इन मुरब्बों को हम गिनेंगे। ये एक नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, उसी तरह से ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7, 8 और ये 9।
इस तरह से इस 4 ज़िलई का रकबा हो गया 9 मुरब्बा समर, क्योंकि ये तरसीमी कागज़ की एक एक छोटे से मुरब्बे का जो रकबा है वो एक एक समर लंबा, एक एक समर चौड़ा है। यानी इन छोटे मुरब्बों का जो कि तरसीमी कागज़ पर आपको नज़र आ रहे हैं, इसकी लंबाई देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 समर है और यहाँ से यहाँ तक 1 समर है। तो लिहाजा ये जो रकबा है इसको हम जो कहेंगे ये 1 मुरब्बा समर। तो जुमला इस 4 ज़िलई का रकबा 9 मुरब्बा समर हो गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे 9 मुरब्बा समर। अब चलिए हम मुस्ततील का भी रकबा इस तरसीमी कागज़ के तरीके से मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम इस 4 ज़िलई को, जो कि मुस्ततील है, इसको यहाँ पर हमने उतार लिया है। अब इसके अंदर के जो मुरब्बे हैं तरसीमी कागज़ के, उनको हम शुमार कर लेंगे, गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। इस मुस्ततील का रकबा हो गया है 15 मुरब्बा समर। अब इस मुअय्यन का रकबा भी मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम मुअय्यन को यहाँ पर खींच लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको समझना होगा कि यहाँ पर मुरब्बे मुकम्मिल हमको नज़र नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि इस मुअय्यन के अंदर जो मुकम्मिल मुरब्बे हैं उनको शुमार कर लेंगे। यहाँ आप गौर कीजिए, यहाँ थोड़ा सा हिस्सा इस मुरब्बे का कम है, लेकिन ये आधे से चूँकि ज़्यादा है, लिहाजा हम इसको 1 में शुमार कर लेंगे। ये 1 मुरब्बा हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6वां मुरब्बा हो गया। अब रही बात ये ऊपर के दोनों मुरब्बों को आप गौर कीजिए, ये दोनों मिलकर 1 हो सकते हैं, क्योंकि ये आधा है, ये आधा है। ये दोनों को हम 1 शुमार कर लेंगे। तो यहाँ अब जुमला 6 हो चुके हैं। ये दोनों मुरब्बों को मिलाकर हम 1 शुमार करेंगे, तो ये हो गया 7। उसी तरह से आप गौर कीजिए, यहाँ तकरीबन ये 1 मुरब्बा है, इसमें थोड़ा सा हिस्सा चूँकि कम है, लिहाजा हम बाजू के दोनों मुरब्बों को इसके साथ अगर शुमार कर लें तो ये 1 मुरब्बा कहलाएगा। तीनों को मिलकर हम 1 मुरब्बे में शुमार करेंगे। तो इस तरह से ये हो गया 8वां मुरब्बा। और ये भी उसी तरह से है। देखिए, ये चूंकि ये दरमियानी मुरब्बे के ऊपर और नीचे आधे से कम मुरब्बे हैं वो, लिहाजा हमको असल नज़रअंदाज ही करेंगे। जो आधे से ज़्यादा होंगे उनको हम 1 में शुमार करेंगे। तो अब यहाँ चूंकि ये आधे से ज़्यादा है, ये दरमियानी जहाँ पर आपको ये कर्सर नज़र आ रहा है, इसको हम 1 शुमार कर लेंगे। तो लिहाजा इस तरह से अब कितने हो गए? ये जुमला 6 हो गए, ये ऊपर के 2 मिलकर 7 हो गए, ये चूंकि आधे से ज़्यादा है ये 8 हो गया और ये 9। इस तरह से ये मुअय्यन का जो रकबा है, चूंकि यहाँ पर नीचे भी 2 हैं, आप गौर कीजिए, यहाँ 2 भी आधे आधे हैं, लिहाजा ये 2 मिलकर 1 हो गए। तो 9 और ये 1 10 मुरब्बा समर। तो इस मुअय्यन का रकबा 10 मुरब्बा समर हमको आ चुका है। हमने रकबे का तसव्वुर भी समझा है और तरसीमी कागज़ के तरीक़े से हम रकबा कैसे मालूम करेंगे इसको भी हमने बेहतर तौर पर जान लिया है। अब आइए हम इहाता किसे कहते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ बच्चों, यहाँ पर आपके सामने स्लाइड पर मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ एक गार्डन की। इस गार्डन के अतराफ़ एक लड़का हर रोज़ एक चक्कर लगाता है। अज़ीज़ बच्चों, यहाँ पर एक गार्डन है, इस गार्डन की अतराफ़ से एक रास्ता है। ये लड़का हर रोज़ इस गार्डन का एक चक्कर लगाता है। देखिए, इस तरह से इसका एक चक्कर जब मुकम्मिल होता है तो इसने ये गार्डन के अतराफ़ जो एक मुकम्मिल चक्कर लगाया है, तो ये गार्डन का फेरा हो गया, यानी गार्डन का एक मुकम्मिल चक्कर। जितना फासला ये लड़का तय करा है एक चक्कर लगाने में, वो तय करदा फासला इस गार्डन का इहाता कहलाता है। ये गार्डन मुस्ततीली शक्ल का है, आप देखे हैं ये मुस्ततीली शक्ल का आपको गार्डन नजर आ रहा है। इसने इस गार्डन के तूल का फासला तय किया है, यहां से यहां तक ये पहुंच चुका, यानी इसने लंबाई तय कर ली, तूल गार्डन का तूल इसने तय कर लिया। फिर अब गार्डन के अर्ज को ये तय कर रहा है, एक तूल हो चुका, एक अर्ज को भी इसने पार कर लिया है। अब चूंकि गार्डन का एक मुकम्मिल चक्कर करना है, लिहाजा इसको एक और तूल यहां से लेकर यहां तक इसको चलना होगा। फिर यहां से अब आप गौर कीजिए, 2 तूल इसने तय कर लिए, एक अर्ज तय कर लिया, लेकिन अभी तक एक चक्कर मुकम्मिल नहीं हुआ है। क्यों? जी हां, एक और अर्ज इसका बाकी है। तो लड़का क्या करेगा? अब ये अर्ज को भी तय कर लेगा। अब आपने देखा होगा कि इस लड़के ने एक मुकम्मिल चक्कर तय कर लिया है। इसके एक मुकम्मिल चक्कर करने में 2 तूल हो रहे हैं और 2 अर्ज हो रहे हैं। यानी इसको हम मिसाल के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। और मान लीजिए ये जो तूल है
इस गार्डन का ये तूल मान लीजिए कि 100 मीटर है और इसका अर्ज 50 मीटर है। तो लिहाजा लड़के ने पहले 100 मीटर का फासला तय किया, फिर 50 मीटर का फासला तय किया, जुमला 150 मीटर का हुआ। फिर इसने फिर 100 मीटर का फासला तय किया, अब यह हो गया 250 मीटर का। फिर इसने और 50 मीटर का फासला तय किया है, तब जाकर इसने मुकम्मिल एक गार्डन का चक्कर तय किया या एक मुकम्मिल गार्डन का एक चक्कर लगाया है। तो एक मुकम्मिल चक्कर लगाने में उस लड़के ने पहले 100 मीटर का फासला तय किया, फिर 50 मीटर का फासला, फिर 100 मीटर का, फिर उसके बाद फिर 50 मीटर का फासला तय किया। इस तरह उस लड़के ने जुमला 300 मीटर का फासला तय किया है। इससे पता चलता है कि इस गार्डन का जो अहाता है, इस गार्डन के अतराफ की जो पैमाइश है वो 300 मीटर है। अजीज बच्चों, ये मुस्ततील है, जैसा कि आपने अभी गार्डन को देखा है। उसका एक होता है तूल, दूसरा होता है उसका अर्ज या उसकी चौड़ाई। तो तूल को हम लेंथ कहते हैं, उसको यल से जाहिर करेंगे, और चूंकि अर्ज को ब्रेथ कहते हैं, इसको स्मॉल बी से जाहिर किया जाता है। अजीज बच्चों, अहाता मालूम करने के लिए हमारे पास एक हमने यहाँ पर एक ज़ाब्ता अख्ज़ कर लिया है। तूल जमा अर्ज जमा तूल जमा अर्ज, यानी 2 मरतबा तूलों को जमा करना है और फिर 2 मरतबा अर्ज को जमा करना है। तो इससे हमको मुस्ततील का अहाता हासिल होता है। तो 2 तूल जमा 2 अर्ज, 2 चूंकि मुश्तरिक है लिहाजा हमने बाहर लिखा तूल जमा अर्ज यानी एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी मुस्ततील का अहाता मालूम करने का ज़ाब्ता है। मुस्ततील का रकबा मालूम करने के लिए भी हमारे पास एक ज़ाब्ता है। हमने इससे पहले तरसीमी कागज़ के तरीके से मुस्ततील का रकबा मालूम किया था, लेकिन ज़ाब्ते का तरीक़ा ये है कि हम तूल से अर्ज़ को जब ज़रब देंगे तो हमको मुस्ततील का रकबा हासिल हो जाएगा। ये हमने इब्तिदाई जमातों में, हमारी जमात शेशुम और पंजुम ने इस ज़ाब्ते के ताल्लुक़ से पढ़ रखा है। तो मुस्ततील का रकबा मसावी है तूल ज़रब अर्ज़, यल इंटू बी। मुस्ततील का अहाता मसावी है 2 ज़रब तूल जमा अर्ज़। उसी तरह से हम एक मुरब्बे के रकबे के ताल्लुक़ से भी जानते हैं कि मुरब्बे का रकबा और उसका अहाता कैसे मालूम किया जाए। अगर मान लीजिए इसका एक ज़िला यस है, दूसरा ज़िला भी चूंकि मसावी होता है वो भी यस होगा, तो मुरब्बे का रकबा मालूम करने के लिए हम ज़िले से ज़िले को ज़रब देंगे। यस इंटू यस हमने क़ुव्वत नुमा में पढ़ा है, और 2 असास हालत ज़रब में और मसावी हों तो उनकी क़ुव्वतों को जमा किया जाता है। तो ये यस ज़रब यस, यस की दूसरी हो जाएगा। मुरब्बे का रकबा मसावी है ज़िला ज़रब ज़िला या यस की दूसरी, ये उसका ज़ाब्ता है। अब अहाता, जिस तरह के मुस्ततील नुमा जो गार्डन था उसका अहाता मालूम करने के लिए हमने अतराफ़ से चक्कर लगाया, उसी तरह से मुरब्बे का अहाता मालूम करने के लिए भी हम इसका अतराफ़ से चक्कर लगाएंगे। चूँकि तमाम अज़ला इसके मसावी तूल वाले हैं, चारों ज़िलों की लंबाई एकसा होती है, लिहाजा हम उसको मुख्तसर तौर पर 4 ज़रब ज़िला लिख सकते हैं। इस तरह हमको मुरब्बे का अहाता हासिल हो जाएगा, 4 ज़रब यस। मुरब्बे का रकबा और अहाता मालूम करना है, जिसका ज़िला हमको 5 समर दिया है। एक मिसाल के तौर पर हम हल करके देखेंगे। यहाँ पर एक मुरब्बा दिया जिसका ज़िला 5 समर है। इस मुरब्बे का रकबा मालूम करने के लिए हमारे पास ज़ाब्ता है ज़िला ज़रब ज़िला। ज़िले की लंबाई चूँकि 5 समर है, लिहाजा हम 5 ज़रब 5 ज़रब देंगे, 25 मुरब्बा समर इस मुरब्बे का रकबा हो जाएगा। अब चलिए हम इसका अहाता मालूम करेंगे। अहाता मालूम करने के लिए हमारे पास ज़ाब्ता है 4S, 4 ज़रब ज़िला। तो 4 ज़रब ज़िले की लंबाई चूँकि 5 समर है, लिहाजा ये हो जाएगा 4 ज़रब 5, 4 पंजे 20 समर। ये मुरब्बे का अहाता 20 समर हमको हासिल हुआ है। मुतवाज़िउल अज़ला, ये भी एक 4 ज़िले है। ये सादा 4 ज़िले कहलाती है जो 4 ज़िलों से बनती है। इसकी खूबी यह है कि इसके मुकाबिल के ज़िले मुतवाज़ी होते हैं। मुतवाज़िउल अज़ला इसीलिए इसको कहा जाता है। 4 ज़िलों से बनने वाली ऐसी सादा बंद शक्ल जिसके मुकाबिल के ज़िले मुतवाज़ी होते हैं। आप गौर कीजिए, यहाँ पर यह ज़िला PS QR दोनों मुतवाज़ी हैं, उसी तरह से PQ और SR ये दोनों मुतवाज़ी हैं। ये दोनों मुकाबिल के ज़िले चूँकि मुतवाज़ी हैं, लिहाजा इस 4 ज़िले को हम मुतवाज़िउल अज़ला कहेंगे। आप गौर कीजिए, मुस्ततील के चारों ज़िले ख़ायमा होते हैं, लेकिन मुतवाज़िउल अज़ला में चारों ज़िले ख़ायमा नहीं होते, बल्कि एक ज़िला भी इसका ख़ायमा नहीं होता है। मुतवाज़िउल अज़ला के रास P से ज़िला यसार पर एक उमूद खींचेंगे हम। यहाँ पर यह रास P है, इससे इस यसार पर एक उमूद खींचेंगे, इस तरह से नुक़्ते T पर। यह आप नुक़ाती लकीर जो देख रहे हैं एक उमूद है जो इस यसार ज़िले पर खींचा गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ एक छोटा सा आपको मुसलस नज़र आ रहा है PTS, इसको हम यहाँ से काट कर या इसको यहाँ से मुतवाज़िउल अज़ला से इस मुसलस को अलहदा कर लेंगे PTS। जब इसको हम यहाँ से अलहदा कर लेंगे
आप एक मुखव्वे का टुकड़ा लीजिए, एक मुखव्वा लीजिए, उस पर इस तरह से एक शक्ल उतार कर एक उमूद खींचिए और उमूद से इसको काट कर इस मुखव्वे को यहाँ से मुसल्लस के टुकड़े को अलहदा कर लीजिए, तब आपको इस तरह की शक्ल हासिल होगी, PQRT। अब ये जो मुसल्लस आपको यहाँ PTS हासिल हुआ है, इस टुकड़े को मुसल्लस के, इसको हम अगर इस QR के साथ अगर जोड़ दें, यहाँ इस तरह से अगर आप लगा दें जी, इस तरह से हमने इस बचे हुए हिस्से के पास इस काटे हुए मुसल्लस को हमने यहाँ पर दोबारा असर नौ तरतीब दिया है, तब हमको यहाँ पर ये जो T हमको उमूद हासिल हुआ था उसको हमने यहाँ पर T' के जरिए से बतलाया है। तो आप गौर कीजिए, जब हम इसको जोड़ देंगे यहाँ पर इस तरह की हमको एक चार ज़िलाई हासिल होगी, PQT'। आप गौर कीजिए, ये एक मुस्ततील की शक्ल की है, यानी मुतवाज़िउल अज़ला के एक रास से मुकाबिल के ज़िले पर एक उमूद गिराकर उस उमूद से अगर इस मुतवाज़िउल अज़ला के उस हिस्से को अगर अलहदा कर लिया जाए और दूसरी जानिब दूसरे किनारे पर जब उसको जोड़ लिया जाए, तब ये मुतवाज़िउल अज़ला एक मुस्ततील की तरह हो जाता है। अब गौर कीजिए, ये मुतवाज़िउल अज़ला का जो रग़बा है वही रग़बा इस मुस्ततील का होगा, क्योंकि हमने ना कुछ ज़्यादा किया है इस शक्ल में, ना कुछ कमी की है, बल्कि सिर्फ इस हिस्से को यहाँ से अलहदा करके दूसरी तरफ जोड़ लिया है। तो जो मुस्ततील का रग़बा होगा वही रग़बा मुतवाज़िउल अज़ला का होगा। तो हम मुस्ततील के रग़बा मालूम करने का ज़ाब्ता जान चुके हैं। मुस्ततील के रग़बे का ज़ाब्ता तूल ज़रब अर्ज़ है, लिहाजा हम इस मुस्ततील के रग़बे के ज़रिए से हम इस मुतवाज़िउल अज़ला के रग़बे का ज़ाब्ता अक्स करेंगे। चलिए यहाँ पर गौर कीजिए, ये मुतवाज़िउल अज़ला का जो उमूद है उसको हम बुलंदी कहेंगे और ये जो नीचे का ज़िला है इसको हम क़ायदा कहेंगे, लेकिन मुस्ततील में हम इसको क्या कहते हैं, अर्ज़ कहते हैं। ये वही बुलंदी है जो यहाँ पर अर्ज़ का काम कर रही है और ये जो क़ायदा है वो मुस्ततील का तूल कहलाता है। तो मुस्ततील का रग़बा मालूम करने के लिए हम ज़ाब्ता क्या लेते हैं, हम यही मुशाहदा करते हैं कि मुतवाज़िउल अज़ला का रग़बा मुस्ततील के रग़बे के मसावी है। मुस्ततील का रग़बा मुतवाज़िउल अज़ला के रग़बे के मसावी हो गया है। मुस्ततील के रग़बे के लिए हम जानते हैं कि तूल ज़रब अर्ज़ उसका ज़ाब्ता है। तो हम यहाँ पर तूल को बदल देंगे क़ायदे से और अर्ज़ को बदल देंगे बुलंदी से, तो वो हो जाएगा मुतवाज़िउल अज़ला का रग़बा। तो लिहाजा मुतवाज़िउल अज़ला का रग़बा मसावी है क़ायदा ज़रब बुलंदी, यानी B/H। मुतवाज़िउल अज़ला का रग़बा मसावी है BH। चलिए एक मिसाल के ज़रिए से मुतवाज़िउल अज़ला का रग़बा भी हम मालूम करेंगे। यहाँ पर एक मुतवाज़िउल अज़ला दी गई है, लेकिन इसके कोई आबाद यानी ना इसका क़ायदा दिया गया है और ना इसकी बुलंदी हमको दी गई है। तो इसका रग़बा हमको मालूम करना है, तो हम इसका लिए तरसीमी कागज़ का इस्तेमाल करेंगे। वही चार ज़िले वही मुतवाज़िउल अज़ला को हमने यहाँ पर तरसीमी कागज़ पर खींच लिया है। अब आप गौर कीजिए, इस ऊपर के रास से इस नीचे के क़ायदे तक अगर हम काउंट करते हैं, शुमार करते हैं, यहाँ गौर कीजिए 1 समर 2 समर 3 समर इसकी बुलंदी हो गई। और ये गौर कीजिए यहाँ से क़ायदा 1 समर 2 समर 3 समर 4 समर और ये 5 समर इसका क़ायदा है। चूँकि क़ायदा और बुलंदी दो हमको मालूम हो चुके हैं, लिहाजा हम ज़ाब्ते का इस्तेमाल कर लेंगे। मुतवाज़िउल अज़ला का रग़बा मालूम करने के लिए ज़ाब्ता है क़ायदा ज़रब बुलंदी। क़ायदा 5 समर है और बुलंदी 3 समर है, लिहाजा ये जवाब हो जाएगा 5 तिया 15 समर ज़रब समर मुरब्बा समर। रग़बे की इकाई होती है मुरब्बा समर, तो लिहाजा मुतवाज़िउल अज़ला का रग़बा हो गया है 15 मुरब्बा समर। चलिए यहाँ पर चार ज़िलइयाँ दी गई हैं जो तरसीमी कागज़ पर उतारी गई हैं। हम इनके मुरब्बों को शुमार करके इनका रग़बा मालूम करेंगे और इनके जो दाखिली इसके अंदर के हिस्से के जो मुरब्बे हैं उनको काउंट करके हम इनके आबाद भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आप गौर कीजिए, यहाँ पर एक मुतवाज़िउल अज़ला आपको दिया गया है। इस मुतवाज़िउल अज़ला का आपको क्या मालूम करना है, घेरे हुए मुकम्मिल मुरब्बों की भी गिनती करना है और जो मुकम्मिल मुरब्बे नहीं हैं उनकी भी गिनती करना है और इसको हम इस टेबल में दर्ज करेंगे। हमने शुमार किया है, तो पहला जो मुतवाज़िउल अज़ला है उसका क़ायदा है 7, यानी 7 मुरब्बे हमको हासिल हुए और बुलंदी उसकी 4 है, लिहाजा उसका रग़बा हो गया 28 मुरब्बा समर। उसके हमने अंदरूनी जो 4 ज़िलई के यानी उस मुतवाज़िउल अज़ला के अंदर जो मुरब्बे मुकम्मिल मुरब्बे हैं उनका शुमार किया तो हमको 24 मुरब्बे हासिल हुए और जो नामुकम्मिल मुरब्बे थे वो जुमला 8 थे। तो लिहाजा नामुकम्मिल मुरब्बे 8 थे, चूँकि आधे मुरब्बों को मिलाकर 2 आधे मुरब्बों को हम 1 शुमार करेंगे, लिहाजा चूँकि नामुकम्मिल थे वो 8 थे, लिहाजा वो 4 हो जाएंगे, 2 आधे मिलकर 1 हो जाएगा। इसी तरह से 8 आधे मुरब्बे 4 मुकम्मिल मुरब्बों में हम शुमार कर लेंगे, तो 24 जमा 4 28 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी तस्वीर का भी हमने जायज़ा लिया तो उसका क़ायदा 6 और बुलंदी 4 समर हमको हासिल हुई, तो उसका रग़बा हमको 24 मुरब्बा समर हासिल हुआ है। और उसके अंदरूनी जो मुरब्बे हैं मुकम्मिल मुरब्बे 21 हैं
और हमने मुकम्मल शुमार किया 6 नामुकम्मल मुरब्बे थे, तो अब हमने उनको 6 के आधे ले लिए हैं 3, इस तरह से 21 और ये 3 24 हो चुके हैं। इसी तरह से आप बाकी के 2 भी हल कर लीजिए। मश्क नंबर 2 से 2 सवालात हम हल करने की कोशिश करेंगे। हज़्ब ज़ैल मुतवाज़िउल अज़ला के रक़बे मालूम कीजिए। यहाँ पर आप गौर कीजिए, ये जो तस्वीर है इस शक्ल में, ये मुतवाज़िउल अज़ला की बुलंदी है 3 समर और इसका ये क़ायदा है, यहाँ से इसका क़ायदा यहाँ से यहाँ तक शुमार किया जाएगा जो कि 6 समर है। क़ायदा और बुलंदी जब मालूम हो जाए तो मुतवाज़िउल अज़ला का रक़बा मालूम करने के लिए हमारे पास ज़ाब्ता मौजूद है। क़ायदा ज़रब बुलंदी, जब दोनों को ज़रब देंगे तो 18 मुरब्बा समर इस मुतवाज़िउल अज़ला का रक़बा हमको हासिल हो जाएगा। दूसरी जो शक्ल दी गई है, दूसरा जो सवाल है, उसकी बुलंदी उस मुतवाज़िउल अज़ला की 6 समर है और उसका क़ायदा सिर्फ 4 समर है। तो वही फिर ज़ाब्ता, मुतवाज़िउल अज़ला का रक़बा मसावी क़ायदा ज़रब बुलंदी, 4 समर ज़रब 6 समर, 6 चौक 24 मुरब्बा समर, ये मुतवाज़िउल अज़ला का रक़बा होगा। एक और मिसाल हमारे सामने है, एक मुतवाज़िउल अज़ला की बुलंदी उसके क़ायदे का 1/3 है। अगर मुतवाज़िउल अज़ला का रक़बा 192 मुरब्बा समर हो तो उसके क़ायदा और बुलंदी को मालूम कीजिए। यहाँ हमको रग़बा दे दिया गया है, क़ायदा और बुलंदी मालूम करना है, लेकिन यहाँ पर एक शर्त है। क्या है? मुतवाज़िउल अज़ला की बुलंदी उसके क़ायदे का 1/3 है। जब तक आपको क़ायदा न मालूम हो आप बुलंदी मालूम नहीं कर सकते। चलिए हम मान लेते हैं कि मुतवाज़िउल अज़ला का क़ायदा x समर है, तो मुतवाज़िउल अज़ला का क़ायदा हमने x समर फ़र्ज़ कर लिया है। तब दी गई शर्त के लिहाज से बुलंदी क्या हो जाएगी? इस मुतवाज़िउल अज़ला के क़ायदे का 1/3 यानी 1/3 1/3 इंटू x समर। लेकिन हमको मुतवाज़िउल अज़ला का रक़बा 192 मुरब्बा समर दिया गया है, तो हम ज़ाब्ता क्या जानते हैं? मुतवाज़िउल अज़ला का रक़बा मसावी क़ायदा ज़रब बुलंदी। अब जो मालूमात हमने इकट्ठा की हैं उनके ज़रिए से हम इस सवाल को हल करने के लिए जो हमने मान लिया है उन तमाम कीमतों को और जो दी गई कीमतें हैं उन तमाम क़दरों को इस ज़ाब्ते में दर्ज करेंगे। मुतवाज़िउल अज़ला का रक़बा 192 मसावी है, क़ायदा हमने x मान लिया है और बुलंदी वो दी गई शर्त के लिहाज से 1/3 इंटू x हमको हासिल हुई है। जब इसको हम हल करते हैं तो x और ये x ज़रब x की दूसरी हो जाएगा, तो इसको हम दोबारा x²/3 = 192 लिख सकते हैं। और चूंकि 3 यहाँ पर तकसीम कर रहा है x की दूसरी को, लिहाजा मसावात की दूसरी जानिब जब जाबदली की जाएगी तो वो 3 192 को ज़रब देगा। इस तरह से हमको x² मसावी है 192 इंटू 3, 192 ज़रब 3 576 हमको हासिल हुआ है। हम 576 को अज्ज़ाए ज़रबी में इसको तहवील करेंगे, तब्दील करके लिखेंगे। चूंकि इकाई में 6 है लिहाजा हम इसको 2 से तकसीम करेंगे। 2 से तकसीम करने पर 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 हो गया, फिर 1 बचा, फिर 2 अट्ठे 16। चूंकि इकाई में 8 है फिर हम इसको 2 से तकसीम करेंगे। 2 एकन 2, 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8। चूंकि इकाई में 4 है फिर मजीद हम 2 से तकसीम करेंगे। चूंकि 1 छोटा है लिहाजा 4 के साथ 14 हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। इकाई में चूंकि 2 है फिर मजीद हम 2 से ही तकसीम करते जाएंगे। 2 तिया 6 हो गया, 1 बच गया है, 2 छक्के 12 हो जाएगा। इकाई में 6 है, जी हाँ, फिर 2 से तकसीम किया जाएगा। 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 2 नहा 18 हो गया। चूंकि 9 है, 9 चूंकि 3 से तकसीम हो सकता है, इसको हम 3 तिया 9 लिखेंगे। तो 576 की ये तमाम अज्ज़ाए ज़रबी हैं, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। 576 मसावी है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। जुमला 6 मरतबा 2 को ज़रब दिया जाएगा और 3 को 2 मरतबा ज़रब दिया जाएगा। अब गौर कीजिए, ये 2 ज़रब 2 ज़रब 2 को हम 8 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ज़रब 8 ज़रब 3 लिख सकते हैं। इससे 576 मसावी हो गया 8 की दूसरी ज़रब 3 की दूसरी। हमने क़ुव्वत नुमा के सबक में पढ़ा है, जब क़ुव्वतें मसावी हों, असास अलहदा हों और हालत ज़रब में हो तो हम इनको एक ही क़ुव्वत नुमा की सूरत में लिख सकते हैं। 8 ज़रब 3 की क़ुव्वत 2। इस तरह हो गया 24 की दूसरी, यानी 576 है 24 की दूसरी। चूंकि 576 x की दूसरी के बराबर था लिहाजा x की दूसरी मसावी हो गया है 24 की दूसरी के। चूंकि यहाँ पर क़ुव्वतें मसावी हैं लिहाजा हम असास को मसावी तौर पर लिखेंगे। तो इस तरह हमको हासिल हुआ है x मसावी है 24, यानी मुतवाज़िउल अज़ला का क़ायदा 24 समर है। तब इसकी बुलंदी क्या हो जाएगी? तब इसकी बुलंदी 1/3 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो हम इसको 3 से तकसीम करेंगे, 3 अट्ठे 24। इस तरह मुतवाज़िउल अज़ला की बुलंदी 8 समर हमको हासिल हुई है। 3 ज़िलों से बनने वाली सादा बंद शक्ल है, इसको हम मुसल्लस कहते हैं। मुसल्लस का रग़बा भी हम तरसीमी कागज़ की मदद से मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो मुसल्लस हमको दिया गया है इसको हम इस तरसीमी कागज़ पर इस तरह से खींच लेंगे। तो अब आप शुमार कीजिए जो मुकम्मल मुरब्बे हैं, निस्फ़ जो मुरब्बे हैं, आधे आधे मुरब्बे, इन दोनों को मिलाकर हम 1 शुमार करेंगे। तो लिहाजा ये 4 और ये 1 5 हो गया है। 1 2 3 और ये 4।
अब आप गौर कीजिए, यहाँ पर आधे से ज़्यादा ये मुरब्बा है और इधर के नीचे भी आधे से ज़्यादा है। इन दोनों को हम शुमार कर लेंगे एक एक, लेकिन ये चूंकि ऊपर के दो मुरब्बे आधे से कम है लिहाजा हम उनको छोड़ देंगे। जो आधे से ज़्यादा मुरब्बे होंगे उनको हम एक में शुमार कर लेंगे। तो लिहाजा ये 4 और ये 5 और ये 6 मुरब्बा समर इस मुसल्लस का रकबा हो जाएगा। मुसल्लसात मुस्ततील के हिस्से होते हैं। कैसे? आप गौर कीजिए, ये एक मुस्ततील है। गुनिया हमने ज्योमेट्री में, हमारे जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें हमने एक गुनिये को देखा है। इस तरह का ये गुनिया अगर हम एक मुस्ततील के अंदर रखें, फिर इसी तरह के एक और गुनिये को उल्टी तरतीब में इस तरह से रखें, तो आप गौर कीजिए, एक मुस्ततील में 2 गुनिये रखने से आपको 2 मुसल्लसात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और दरमियान में यहाँ पर आप गौर कीजिए, जहाँ पर ये 2 गुनिये मिल रहे हैं, ये जो ख़त है ये इस मुस्ततील का वितर कहलाता है। यानी एक मुस्ततील में 2 मुसल्लसात तश्कील दिए जा सकते हैं। ABCD एक मुस्ततील है, इसके हमने B से D तक एक वितर खींचा है और इस मुस्ततील को अगर इस वितर से अलहदा कर लिया जाए, यहाँ से एक मुखव्वे पर अगर आप इस तरह से उतार कर यहाँ से इसको काट लेंगे तो आपको 2 मुसल्लसात ABD और BCD हासिल हो जाएंगे। इस तरह से पता चलता है कि एक मुस्ततील से हम 2 मुसल्लसात हासिल कर सकते हैं। यानी मुस्ततील के वितर से अगर मुस्ततील को अलहदा किया जाए तो एक मुस्ततील में 2 मुसल्लसात हासिल होते हैं। एक मुस्ततील में वितर से जब मुस्ततील को अलहदा किया जाए तो 2 मुसल्लसात हासिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि मुस्ततील का जो रगबा होगा वो रगबा 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। यानी जब 2 मुसल्लसात तश्कील पा रहे हैं तो रगबा भी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो इससे पता चलता है कि मुस्ततील का जो रगबा होता है उसका अगर हम आधा कर दें तो एक मुसल्लस का रगबा हो जाएगा। यानी मुसल्लस का रगबा मुस्ततील के रगबे का निस्फ होता है। चूँकि मुस्ततील को वितर के साथ अलहदा करने पर 2 मसावी मुसल्लसात हमको हासिल होते हैं। उन 2 मसावी मुसल्लसात को हम मुतमासिल मुसल्लसात भी कह सकते हैं। तो यहाँ गौर कीजिए, मुस्ततील का रगबा तूल ज़रा बर्ज है, लेकिन मुसल्लस का रगबा उसका आधा निस्फ हो जाएगा। हाफ इंटू B इंटू H, हाफ BH ये मुसल्लस का रगबा है। यानी मुस्ततील के रगबे के ज़ाब्ते से हमने मुसल्लस के रगबे का ज़ाब्ता अख्स किया है। उसी तरह से आप गौर कीजिए, मुतवाज़िउल अज़ला जो होता है उसको भी अगर हम एक वितर से अलहदा कर दें, जैसा कि यहाँ पर आप गौर कीजिए, तो यहाँ हमको 2 मुसल्लसात हासिल होते हैं। इससे पता चलता है कि मुसल्लसात न सिर्फ मुस्ततील के हिस्से होते हैं बल्कि मुतवाज़िउल अज़ला के भी हिस्से होते हैं। चूंकि मुतवाज़िउल अज़ला को वितर के साथ अलहदा करने पर 2 मसावी मुसल्लसात हासिल होते हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि मुसल्लस का रगबा मुतवाज़िउल अज़ला के रगबे का निस्फ होता है। मुतवाज़िउल अज़ला का रगबे का ज़ाब्ता क्या है? क़ायदा ज़रब बुलंदी है। जब इसके 2 हिस्से कर दिए जाएं, यानी इसका निस्फ लिया जाए, तब हाफ इंटू B इंटू H हमको हासिल होगा, यानी हाफ BH। हाफ BH ये क्या हो गया है? मुसल्लस का रगबा हो गया। चलिए एक मिसाल के ज़रिए से हम मुसल्लस का रगबा मालूम करते हैं। यहाँ पर गौर कीजिए, एक मुसल्लस है, तरसीमी कागज़ पर हमने उसको उतार लिया है। अब आप गौर कीजिए इसकी बुलंदी कितनी है। 1 2 3 4 समर इसकी बुलंदी है, और 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 समर इसका क़ायदा है। इस मुसल्लस के हमको आबाद मालूम हो चुके हैं, यानी इसकी बुलंदी और इसका क़ायदा दोनों भी हमको मालूम हो चुके हैं। तब हम ज़ाब्ते में हाफ इंटू BH में इन क़दरों को दर्ज करके मुसल्लस का रकबा मालूम कर लेंगे। मुसल्लस का रकबा मसावी है हाफ इंटू 8 इंटू 4। इसको हम हल करेंगे। 2 एकन 2, 2 चौक 8। अब हासिल हुआ है 1 ज़रब 4 ज़रब 4, लिहाजा मुसल्लस का रकबा हो गया 4 चौक 16। अजीज़ बच्चों, हमने रकबा और अहाते के तहत 4 ज़िलई के अक़साम, मुस्ततील, मुरब्बा और मुतवाज़िउल अज़ला के रगबे और अहाते, और इसके अलावा मुसल्लस का भी हमने रगबा मालूम करने का ज़ाब्ता अक्स किया है, मुतवाज़िउल अज़ला का भी रगबा मालूम करने का ज़ाब्ता हमने अक्स किया है, और इसके तहत मुख्तलिफ़ मिसालें और मशक़ी सवालात भी हल करने की कोशिश की है। और ये बहुत से दिलचस्प सवालात आपकी दरसी किताब के अंदर ये कीजिए, कोशिश कीजिए, और मशक़ी सवालात भी मौजूद हैं। अपने उस्ताद की मदद से इन तमाम सवालात को ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह बिल्कुल बहुत जल्द अनकरीब इसी सबक के पार्ट 2 से, यानी रगबा और अहाता के सबक पार्ट 2 में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।